वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडिया गवर्नमेंट मिंट आईजीएम मुंबई जूनियर टेक्नीशियन फिटर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 11 अगस्त 2023 कंडक्ट हुआ है। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद सभी स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पर इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर भेजा था। तो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का वजह से मैं इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का सलूशन दे रहा हूँ। इसमें आपको मोर देन 75 क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा और इसका एग्ज़ामिनेशन काफ़ी दिन पहले हुआ है। तो इसका बाद इसरो का एग्ज़ाम हुआ, तो इसरो का फिटर ट्रेड और टन्ना ट्रेड का मैं सलूशन दिया। और इसका एक्चुअली क्वेश्चन को हमें लिखना था कॉपी में, इसका बाद कॉपी में लिखने के बाद ही मैं डिस्कशन कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ने 5-6 क्वेश्चन, किसी ने 10-20 क्वेश्चन, किसी ने 30 क्वेश्चन, किसी ने 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके भेजा। तो सभी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट चेक करके सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। और बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था आईजीएम मुंबई का फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने के लिए। तो फाइनली आपको इसका डिस्कशन मिल रहा है। जितना भी स्टूडेंट इसका एग्जामिनेशन दिया है वो सभी स्टूडेंट रिजल्ट निकालने से पहले आज इसका वीडियो देख के आप पता कर सकते हैं आपको कितना नंबर अप्रॉक्स मिलने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट आप लोग जैसे बैंक नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस, जैसे SPMCL का अलग अलग यूनिट में फॉर्म फिलअप किया, वो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम रहेगा बाकी यूनिट का भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, थ्री जो चक इज ऑल्सो नोन एज। थ्री जो चक को और किस नाम में जानते हैं? ऑप्शन में अगर यूनिवर्सल चक था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सेल्फ सेंटरिंग चक था तो सेल्फ सेंटरिंग चक भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों इसका नाम होता है। व्हिच चक इज यूज्ड फॉर होल्डिंग इरेगुलर जॉब्स। किसी अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा चक यूज होता है? तो फोर जॉ चक, या जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट चक यूज होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, द एंगल ऑफ सेंटर पंच इज। सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री। डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री, जो विटनेस मार्क के लिए यूज होता है। और प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, जो डिवाइडर पॉइंट को प्लेस करने के लिए यूज होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ 25 प्लस 0.02 माइनस 0.02। तो देखो इधर 25 बेसिक साइज, इसका बाद देखो 0.02 प्लस 0.02 ये आपका अपर डिविएशन है, और माइनस 0.02 ये आपका लोअर डिविएशन है। तो आप लोग जानते हैं अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। इधर तो मैंने टॉलरेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। तो बेसिक साइज आपका 25 है और आपका अपर डिविएशन 0.02, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? अपर लिमिट आ जाएगा आपका 25.02। इसका बाद आपको लोअर लिमिट निकालना है। लोअर लिमिट हो जाएगा बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। तो बेसिक साइज आपका क्या हो जाएगा 25 प्लस लोअर डिविएशन आपका माइनस 0.02, तो इधर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 24.98। तो इधर देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का वैल्यू आ गया। इसको निकालने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर इसका टॉलरेंस। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्रिल बिट इज मेड ऑफ। ड्रिल बिट किस धातु से बनता है? हाई स्पीड स्टील HSS से बनता है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, कैसेट रेट इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल। कैसेट रेट कौन सा धातु के एक अयस्क होता है? तो टीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज। एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, ये आपका होता है ब्रिटिश में। अगर आपको मेट्रिक में पूछा जाता है, अगर मेट्रिक में आपको पूछा जाता है ऐसा, द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इन मेट्रिक इज, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नॉर्मल अगर आपको ऐसा पूछा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। देखो ये आपका एग्जाम पेपर सोल्यूशन है, इसमें ओनली क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन करना सही होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलना चाहिए कि कितना क्वेश्चन आपका सही है गलत है। एक्चुअली डिस्कशन का क्लास होता है आपका 2000 MCQ का क्लास, जिसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ हर टॉपिक के साथ साथ। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, द सुटेबल कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑफ एल्यूमिनियम जॉब इज। किसी एल्यूमिनियम धातु के कार्य को जब हम लोग
मैशनिंग करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं तो कौन सा कूलेंट सबसे सुइटेबल होता है, सबसे उपयुक्त होता है, तो केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल इज, किसी ड्रिल के पॉइंट एंगल केंद्रों कोण कितना होता है, 118 डिग्री। ये नॉर्मल पर्पस के लिए होता है, इसका पॉइंट एंगल वेरी होता है। हार्ड मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल ज़्यादा होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए पॉइंट एंगल का वैल्यू कम होता है 118 डिग्री से। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था which फाइल हैज़ 2/3 पार्ट पैरेलल एंड 1/3 पार्ट इज टेपर्ड, तो कौन सा फाइल के तीन भाग में से 2 भाग आपका पैरेलल और 1/3 पार्ट आपका टेपर होता है। तो एक ऐसा फाइल होता है जिसका इधर तक 2/3 पोर्शन आपका एकदम पूरा पैरेलल होता है, बाकी इधर से इधर 1/3 पोर्शन आपका टेपर होता है। इस फाइल का नाम है फ्लैट फाइल। अगर ऐसे आपको पूछा जाता है वो कौन सा फाइल है जो उसका लेंथ बराबर थ्रू आउट द लेंथ तो पैरेलल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा तब हैंड फाइल, या इसका दूसरा नाम होता है शेप एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सिंबल इज यूज्ड फॉर मंथली लुब्रिकेशन इज, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं लुब्रिकेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ मशीन। जैसे मनुष्य का, आदमी का जैसे शरीर में ब्लड मेन थिंग होता है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही लाइफ को भी जिंदा रहने के लिए लुब्रिकेंट होना आवश्यक है। तो ये लुब्रिकेंट हम लोग डेली भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह होता है जहाँ डेली यूज़ करना होता है, कुछ जगह होता है वीकली यूज़ करना होता है, कुछ जगह जहाँ पे मंथली यूज़ करना होता है, कुछ जगह है जहाँ पे आधा दिन मंथली और क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी या ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा मशीन पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग डेली, वीकली, मंथली या आधा दिन मंथली हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। तो इसको हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे डेली के लिए होता है आपका सर्किल, अगर वीकली होता है तो ट्रायंगल होता है, और इधर आपको मंथली पूछा है तो मंथली के लिए आपका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, इसका बाद आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे फिटर, टर्नर, मैशिनिस्ट या वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन का जितना भी पोस्ट का जब भी रिक्रूटमेंट आता है SPMCL का अलग अलग यूनिट में, तो इसका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन सभी के लिए सेम होता है, जस्ट ट्रेड का क्वेश्चन अलग अलग होता है। तो नॉन टेक्निकल में जो आपका जीके पोर्शन है, इसमें जीके पोर्शन में 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का आज का वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ये हमें मिल गया है। जीके का पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हिच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, तो खुश के शहर मतलब जॉय मतलब हम लोग जैसे खुश होता है ना बहुत ज़्यादा, तो खुशी की शहर कौन से सिटी को कहा जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, या आप लोग कोलकाता कह सकते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट, तो कुचिपुड़ी कौन सा स्टेट का फोक डांस है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 14th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हु बिल्ट रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट किसने स्थापना किया था, तो शाहजहां इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून इज द राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, तो गौतम बुद्धा तार उसके सबसे पहला लेक्चर कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द करेंसी ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का करेंसी क्या होता है, श्रीलंकन रुपी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद मट्टीकेट्टन सोला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, तो मट्टीकेट्टन सोला नेशनल पार्क, तो नाम सुन के आपको पता चलता है कि साउथ में लोकेटेड है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका केरला, तो केरला में इस नेशनल पार्क स्थित है। 19th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द करेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसमें देखिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी करंट के बारे में पूछा है, तो अभी है आपका 2 आदमी, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु गॉट पद्म भूषण अवार्ड 2023, पद्म भूषण अवार्ड 2023 किसको मिला है, कुमार मंगलम बिरला को मिला है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, किसी नुकीला कॉर्नर है, किसी ऐसा
बहुत ही शार्प कॉर्नर है, तो इस जगह में फाइलिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज होता है, बैरेट फाइल यूज होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टूल इज यूज टू फाइंड आउट द सेंटर पोर्शन ऑफ राउंड जॉब। किसी भी गोल जॉब के सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, ऑड्लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या जेनी कैलिपर यूज होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में टैप ड्रिल साइज से आपको क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड आउट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.5। M मतलब मेट्रिक, 10 मतलब मेजर डायमीटर, 1.5 मतलब पिच ऑफ थ्रेड। तो आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर दिया गया था मेजर डायमीटर माइनस पिच, तो इसको निकालने के बाद इसका वैल्यू 8.5 मिलीमीटर ऑप्शन में था। अगर ये 8.5 ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो मेजर डायमीटर आपका 10 हो जाएगा, 2 इंटू डेप्थ मतलब 2 हो जाएगा, और डेप्थ का फॉर्मूला होता है 0.6134 इंटू पिच। पिच का जगह 1.5 लिख देना। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकलिंग। तो बकलिंग त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए दो रिवेट का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब रिवेट का पिच कितना होना चाहिए, 3D होना चाहिए, 3 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच रिवेट इज यूज्ड फॉर हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सा रिवेट यूज होता है, पैन हेड रिवेट यूज होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच एलॉय कंसिस्ट ऑफ लीड टिन कॉपर एंटीमनी। लीड टिन कॉपर एंटीमनी मिलके कौन सा एलॉय बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेबिट मेटल। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमिंग। रिमिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी सुराखों को या होल को हम लोग बड़ा करते हैं और उसका फिनिशिंग करते हैं, बड़ा करके और उसका फिनिशिंग करके एग्जैक्टली होल का साइज में हम लोग बनाते हैं रिमिंग करके। व्हिच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग टूल। मतलब वो कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपका टूल रोटेट भी होता है, रेसिप्रोकेट भी होता है, तो ये आपका होता है हॉर्निंग प्रोसेस में। लैपिंग हॉर्निंग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, इसका थ्योरी क्लियर करना है, तो यूट्यूब पर आपको 2 क्लास मिल जाएगा लैपिंग और हॉर्निंग के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा चैनल का वीडियो है, तो इससे आपका लैपिंग और हॉर्निंग चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसरो VSSC का एग्जामिनेशन होने का बाद आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैशिनिस्ट का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो IGM का पेपर मैं बहुत दिन तक पेंडिंग रखा था, इसलिए IGM का पेपर पहले सॉल्व करवा दिए। इसीलिए इसका बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो आपका मैशिनिस्ट पेपर का पार्ट 1 का वीडियो आएगा, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक साथ 80 क्वेश्चन डिस्कशन का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच मेटल ओर इज गैलेना। कौन सा धातु के अयस्क गैलेना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर एनलार्जिंग द प्रीवियसली ड्रिल्ड होल। मतलब वो कौन सा टूल होता है जो पहले से बनाया गया होल के साइज को बड़ा बनाता है, तो ये आपका बोरिंग टूल जो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द बीट ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ। तो सोल्डरिंग आयरन का बीट किस मटेरियल से बनता है, कॉपर से बनता है, क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको गियर का एक डायग्राम दिया गया था, इसमें आपको एक्स पार्ट का वैल्यू या एक्स पार्ट का नाम पूछा गया था। तो एक्स इजिकल हो जाएगा आपका एडेनम। ऊपर में जो सर्किल आपका दिया है ये आपका हो जाएगा एडेनम सर्किल, और आपका जो नीचे ऐसा सर्किल हो जाएगा ये आपका जो डिडेनम सर्किल। और एडेनम सर्किल और डिडेनम सर्किल के बीच में जो सर्किल है इसको PCD या पिच सर्कल डायमीटर हम लोग कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। रिवेटिंग उद्देश्य के लिए कौन सा हथौड़ा का यूज किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर ऑलवेज यूज होता है। गैल्वेनाइज आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनाइज आयरन को किस धातु से कोटिंग किया जाता है, तो जिंक इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जितना भी 2000 MCQ का क्लास में मैंने आप लोग को समझाया हूँ, जितना भी पढ़ाया हूँ, सभी से एक क्वेश्चन आपको कॉमन आया है। 2000 MCQ का क्लास इतना इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसमें मैं अभी तक 1200 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और 1200 क्वेश्चन में आपका टेक्निकल का मोर देन 70% टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपका
सॉरी 800 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी जब मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा तो बाकी आपका टेक्निकल पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे आप बहुत कुछ नया नया टॉपिक सीख सकते हैं, नया नया जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर आप लोग 2000 MCQ PDF का वीडियो देख के जाना। जो स्टूडेंट आप लोग इसरो के लिए तैयारी करें, इसरो, LPSC, IPRC का एग्जाम है, BARC का भी एग्जामिनेशन सितंबर महीना तक आपका शायद होने का चांसेस है, वो सभी स्टूडेंट के लिए 2000 MCQ का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूट्यूब से क्लास को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच स्टेक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड, किसी नुकीला बेंड को बनाने के लिए कौन सा स्टेक यूज होता है, तो हैचेट स्टेक इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कपलिंग चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच कपलिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल, ऑटोमोबाइल व्हीकल में कौन सा कपलिंग यूज होता है, तो अभी कपलिंग और क्लच, ये दो ऐसा टॉपिक होता है जो सभी स्टूडेंट का कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। इससे भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर रखा हूँ, तो आप लोग अगर इन दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। अगर आपको नहीं मिलता तो डायरेक्ट सर्च कीजिए कपलिंग चैप्टर वीडियो टेक मैकेनिकल और क्लच चैप्टर वीडियो टेक मैकेनिकल, तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल का वीडियो। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो, वो कौन सा टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव होता है जिसमें अलग अलग स्पीड रेशियो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन पुलिस स्टेप ड्राइव, जैसे आपका स्टेप ड्राइव होता है, स्टेप में उसमें आपका अलग अलग स्टेप होता है और उसमें हम लोग अलग अलग स्टेप में बेल्ट को शिफ्ट करके अलग अलग स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। The act of joining slip gauges together while building up to the sizes is called, जब आप किसी भी साइज का मेज़रमेंट करते हैं या साइज को मेज़रमेंट करने के लिए स्लिप गेज को एक दूसरे का साथ ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइनिंग करने का जो प्रोसेस होता है इसको रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 30H7G6 रिप्रेजेंट व्हिच फीट, तो 30H7G6 ये आपका इंडिकेट करता है क्लियरेंस फीट को। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको अगर H7P6 दिया रहता है तो P जब भी दिया रहेगा तो वो आपका हो जाएगा इंटरफ्रेंस फीट, और जब आपका दिया रहेगा J तो J7 या कुछ भी J6 दिया रहेगा तब आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन फीट। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच वायर रोप स्टैंड आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड, तो वो कौन सा वायर रोप है जिसमें हम लोग स्टैंड को सेम डायरेक्शन में घुमा के वायर को बनाते हैं, तो ये आपका होता है लैंग ले रोप। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा के बनाते हैं तो वो आपका होता है रेगुलर ले रोप। ओके। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका राउंड ड्रिफ्ट है, ये आपका स्क्वायर ड्रिफ्ट है, क्योंकि ये आपका नीचे वाला पोर्शन देखिए ये आपका वेट, ये आपका राउंड है और इधर देखिए आप स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है इधर राउंड है, इसीलिए इसका नाम है राउंड ड्रिफ्ट, इसका नाम है स्क्वायर ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें एक माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया था और इस पोर्शन का नाम आपको पूछा था, तो इस पोर्शन का नाम हो जाएगा थिम्बल। थिम्बल का एक एक डिवीजन का वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ग्रेड ऑफ फाइल्स रिमूव स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड टू गिव गुड फिनिश, वो कौन सा ग्रेड ऑफ फाइल है जिसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है और वो काफ़ी मतलब अच्छा फिनिश इसमें प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ फाइल। जब आपको हाई डिग्री एक्यूरेसी बोलेगा तब आपका राइट आंसर हो जाएगा डेड स्मूथ फाइल। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 2023, राज्यसभा 2023 का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वर्ल्ड फेमस मोनालिसा पेंटिंग इज सिचुएटेड इन, तो विश्व विख्यात जो मोनालिसा पेंटिंग है तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो लवेर म्यूजियम इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो लवेर इज द राइट आंसर हो जाएगा जो पेरिस में स्थित है। ओके। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कंट्री विल होस्ट साउथ ईस्ट एशियन गेम 2027, तो वो कौन सा देश है जो 2027 में साउथ ईस्ट एशियन गेम को होस्ट करने वाले हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मालয়েशिया। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच डिवाइस इज यूज टू होल्ड एंड लोकेट द वर्कपीस एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल, और कौन सा डिवाइस है जो किसी कार्य को पकड़ता है और लोकेट भी करता है और कटिंग टूल को गाइड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिग
48 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। जब हम लोग किसी कोयले को जलाते हैं तो इससे कौन सा एनर्जी बनता है, तो थर्मल एनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ, क्रेन हुक किस धातु से बनता है, तो रॉट आयरन से बनता है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ मेनी फंडामेंटल डिविएशन एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में फंडामेंटल डिविएशन होता है 25 और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है 18। जब आपको BSI सिस्टम में पूछेगा, ब्रिटिश सिस्टम में आपको पूछेगा, तब राइट आंसर हो जाएगा 21 फंडामेंटल डिविएशन और 16 हो जाएगा आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मीडियम इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ सेम डायमीटर आर इन पैरेलल एंड ऑल्सो हैव एक्सटर्नल थ्रेड। मतलब वो कौन सा मीडियम यूज होता है जब दो सेम डायमीटर का पाइप को हम लोग को पैरेलली जोड़ना पड़ता है और पाइप में अगर एक्सटर्नल थ्रेड होता है, तो दो सेम डायमीटर का पाइप को जब पैरेलल आपको जोड़ना है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड है, तो इसको जोड़ने के लिए कपलिंग यूज होता है, क्योंकि कपलिंग में इंटरनल थ्रेड होता है। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज एन ऑपरेशन ऑफ बिवेलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल। तो पहले से ही ड्रिल करके जो होल हम लोग बना लिए हैं, इसका जब एंड पोर्शन को बिवेल करना पड़ेगा, चैम्फर करना पड़ेगा, तो एक कौन सा प्रोसेस होता है, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस होता है। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच कंट्री ओन कबड्डी जूनियर वर्ल्ड कप 2023। कौन सा देश कबड्डी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जीता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। भारत के संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 53 नंबर क्वेश्चन में आपको जम्बल वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब आपको ऐसे वर्ड दिया गया था REN, इधर C, इधर H, तो ऐसे आपको उल्टा सीधा आपको लेटर दिया गया था, तो उसको आपको सजाना था और सजा के एक अर्थपूर्ण वर्ड बनाना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। तो एक वर्ड आपको ऐसा दिया गया था जिसको आप सजाने का बाद ये राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच। तो ऐसा आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ये इंग्लिश का टॉपिक का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश आप पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जितना भी आप पढ़ के जाइए आपको कॉमन नहीं आएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इंग्लिश का कुछ करके आ सकता है। वर्ड अरेंजमेंट मतलब जस्ट आपको लेटर को अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट करके आपको एक वर्ड बनेगा। तो जैसे एक था आपका फ्रेंच वर्ड बना था, वैसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से। टेबल अरेंजमेंट मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको पूछा था। रीजनिंग से 1 क्वेश्चन ऐसे आपको सीरीज से पूछा गया था। इसका बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में फिर आपको एक डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। इधर जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय द इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइन एंड कंपोनेंट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया भी था, हाइड्रोलिक पाइपलाइन या कंपोनेंट का बीच में जब वायु फंस जाता है तो उसमें आपका एयर बबल्स जब फंस जाता है तो वो फंसने का बाद उसमें एक त्रुटि होते हैं, तो त्रुटि का नाम क्या, कैविटेशन होता है। कैविटेशन मतलब क्या होता है, गैप हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना दांत में कैविटी हो गया, मतलब हम लोग का उसमें दांत में गैप हो गया है, उसमें दांत में आपका होल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जानते हैं वेल्डिंग में भी होता है। जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें वेल्ड जॉइंट का बीच में अगर आपका हवा फंस जाता है, वायु फंस जाता है, तो उधर आपका गैप बन जाता है, तो एक गैप जैसे बनता है, इसको कैविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट H डिनोट्स इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो इसमें ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन है, H आपका क्या डिनोट कर रहा है, तो सबसे पहले होता है आपका मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, उसके बाद आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज, उसके बाद आपका होता है ग्रेड, उसके बाद आपका होता है स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका होता है टाइप ऑफ बॉन्ड। तो इसमें देखिए H आपका होता है ग्रेड। ओके, इसमें देखिए एक
डायग्राम दिया गया था फोर्जिंग टूल का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉल्स्टर। तो बॉल्स्टर किस लिए यूज होता है, तो देखिए बॉल्स्टर इज यूज्ड फॉर अपसेटिंग एंड फॉर्मिंग द हेड ऑफ रिवेट एंड बोल्ट स्क्रू। तो किसी बोल्ट स्क्रू या रिवेट का हेड को अपसेटिंग करना है या बनाना है तो तब बॉल्स्टर टूल आपका यूज होता है। तो ऐसा आपका एक डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको जस्ट नाम बताना था, ये आपका टूल है बॉल्स्टर। 63 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिलीज्ड। मतलब वो धातु के कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग जब भी फोर्स को रिलीज करते हैं, फोर्स को छोड़ देते हैं, तो वो उसका अपने ओरिजिनल आकार में आ जाता है। तो ये आपका होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी का एक गुड एग्जाम्पल होता है हीट ट्रीटेड स्प्रिंग। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था पेपर वुड क्लॉथ्स आर इन्वॉल्व इन व्हिच क्लास ऑफ फायर, ऐसा था। अदरवाइज व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। तो इसमें देखिए आपका बोल है वुड पेपर क्लॉथ से जो फायर बनता है, आग बनता है, कौन सा क्लास ऑफ फायर का अंदर आता है, क्लास ए फायर का अंदर आता है। सॉलिड चीज़ से आग लगता है तो ये आपका क्लास ए में आता है। लिक्विड चीज़ से आग लगता है तो क्लास बी में जाता है। और जब आपका किसी गैस से आग लगता है तो क्लास सी फायर में जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच टाइप ऑफ बूस इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन द सेम लोकेशन। किसी भी एक लोकेशन में एक से ज़्यादा जब ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तो कौन सा बूस यूज होता है, स्लीप बूस यूज होता है। जब आपको किसी एक ही सेम लोकेशन में या किसी एक लोकेशन में जब आपको एक ही ऑपरेशन करना है तब आपका कौन सा बूस यूज होता है, फिक्स्ड बूस यूज होता है। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस बूस में सिर्फ आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो स्लिप बूस होता है उसमें अगर आप ड्रिलिंग कर लिए उसमें आप टैपिंग भी कर सकते हो, उसमें आप रिमिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका होता है स्लिप बूस जो आपको एग्जाम में पूछा गया था। द डिस्टेंस थ्रू व्हिच ए स्क्रू थ्रेड एडवांसेस एक्सियली इन वन टर्न इज कॉल्ड। मतलब स्क्रू थ्रेड उसका एक चक्कर में जितना डिस्टेंस वो एक्सियली आगे बढ़ता है उसको कहते हैं लीड ऑफ थ्रेड। लीड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। इसका बाद देखिए आपको फुलर का डायग्राम पूछा गया था। और भी क्वेश्चन आप देखिए आधार कार्ड का ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा था। एज रिलेटेड आपको मैथ पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से एकदम आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड स्पीड से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। सब मैथ का मैं बता रहा हूँ। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाया हूँ और एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। स्पॉट द एरर इंग्लिश में आपको कौन सा गलत है ये आपको निकालना था। इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक से देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द नॉर्मल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड ऑन कूलेंट इज। तो जो आपका शीतलक के रूप में हम लोग सोल्यूबल ऑयल यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए कितना सोल्यूबल ऑयल है तो 1 और वाटर कितना रहता है 20, तो 1:20 रेशियो में हम लोग इसको मिलाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच पाइप रेंज इज यूज्ड फॉर ऑल पाइप्स विथ 15 to 50 मिलीमीटर डायमीटर। वो कौन सा पाइप रेंज है जिससे हम लोग 15 से 50 मिलीमीटर किसी भी पाइप को पकड़ के घुमा सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील्सन पाइप रेंज। ओके, जब आपको 50 से अधिक पूछा जाएगा तो तब आपका हो जाएगा चेन पाइप रेंज। 77 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द पॉइंट एंगल ऑफ चीजेल व्हाइल चिपिंग एल्यूमिनियम इज। जब आप चीजेल से एल्यूमिनियम का चिपिंग करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। और जब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछेगा तो 22 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 78 नंबर में फॉर लॉकिंग एनी नट जैसे कैसल नट व्हिच मीडियम इज यूज। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कैसल नट को लॉक करने के लिए क्या यूज होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिट पिन। 79 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर मोशन और वाइस वर्सा इज डन बाय। तो रोटरी मोशन लीनियर मोशन में या लीनियर मोशन रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट होता है, रैक और पिनियन का माध्यम से। तो रैक एंड पिनियन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। ट्राई स्क्वायर किस लिए यूज होता है, मार्किंग एंड चेकिंग राइट एंगल 90 डिग्री को मार्किंग और चेकिंग करने के लिए। इसका बाद एक क्वेश्चन था ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका मिश्र धातु है तो कॉपर और जिंक, और ब्रोंज होता है आपका कॉपर और टिन का। इसका बाद एक क्वेश्चन आपको एक्चुअली पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग से
ऐसा लाइन आपको दिया था, तो इस लाइन का नाम है जिगजैग लाइन आर यूज्ड फॉर लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो जो भी आपका ऑप्शन था लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिगजैग लाइन, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 82 क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दिखाया हूँ। इसमें मैं आपको बता भी दिया हूँ जो क्वेश्चन एक्चुअली मैथ में क्या क्या या कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, और रीजनिंग का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं हर एग्जाम का मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस देने का कोशिश करता हूँ, और इससे सब कुछ हो पाता है आप सभी का सपोर्ट का कारण। जैसे आप ही जानते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर जितना भी आप जगह में ढूंढ लीजिएगा, आपको आईजीएम का भी पेपर या किसी भी डिपार्टमेंट का अगर मेमोरी बेस्ड पेपर आप ढूंढते हैं तो मेरा चैनल का आपको मिलेगा। और ये सब आपको आप लोगों का वजह से होता है, इसीलिए मेरा तरफ से फिर से आप लोगों को थैंक्स है जितना भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है। और आने वाला दिन में जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे एनपीसीएल का, बीएआरसी का, इसरो का, तो आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चन भेजते रहना, मैं आपको सोल्यूशन जरूर यूट्यूब पर सोल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।